हेलो और वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइन। बताएंगे प्रियंका चोपड़ा के बाद कौन बना सलमान खान का 4 AM फ्रेंड। करीना, प्रियंका और कटरीना को मात देकर कैसे दीपिका ने पाया फिल्म रामलीला में मेन लीड रोल, रिवील करेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। बताएंगे कौन सा एक्टर खुलेआम प्रियंका को कह रहा है आई लव यू। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म रिवॉल्वर रानी से कटा कंगना का पत्ता। और दिखाएंगे करण जौहर के टॉन्टिंग रिमार्क्स पर क्या कहना है राम गोपाल वर्मा का। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। अब कुछ दिनों पहले जब न्यूज़पेपर्स में सलमान और प्रियंका के 4 AM फ्रेंडशिप की खबर आई थी तो खूब हंगामा हो गया था। और अब बॉलीवुड के एक नोन एक्टर ने ऑन कैमरा सलमान को बता दिया है अपना 4 AM फ्रेंड। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। Somebody outside the house one day to take a picture, big deal. सलमान खान का ये रिएक्शन आया था जब न्यूज़पेपर में खबरें आई थी कि प्रियंका बन गई है सलमान की 4 AM बडी। इन पिक्चर्स के मीडिया में आते ही सलमान और प्रियंका दोनों ने ही ऑन कैमरा अपना गुस्सा जाहिर किया था। Somebody outside the house one day to take a picture, big deal. I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. लेकिन अब एक और शख्स है जो सलमान को बता रहा है अपना 4 AM बर्थडे, और ऐसा उसे ऑन कैमरा कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक हमें पता है सलमान खान भी खुद इस शख्स को मानते हैं अपना 4 AM बर्थडे। 4 AM buddy I guess has to be Salman only. जी हाँ, आमिर खान का कहना है कि सलमान है उनके 4 AM बड़े। दरअसल रिसेंटली जूम के साथ बात करते हुए जब हमने आमिर से उनके खास दोस्तों के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने इतने सारे नाम गिना दिए। Anil Kapoor, Jackie, I'm very close to all three of them. Actually there would be a few more. I'm very fond of Saif. I'm extremely close to the Rang De Basanti team, Atul and Kunal and Sharman. We hang out a lot together. लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आमिर ने साफ साफ कबूल कर लिया कि अगर कोई उनका 4 AM बडी है तो वो सिर्फ सलमान खान ही है। 4 AM buddy I guess has to be Salman only. अब आमिर के इस कन्फेशन से सलमान खान भी इत्तेफाक रखते होंगे। वैसे आमिर ने हमसे बात करते हुए अपने दोस्त सलमान के लिए दी एक और गुड न्यूज। Sequel, yes, why not? I'm open to a sequel and I've said that many times. वैसे ये गुड न्यूज केवल सलमान के लिए नहीं बल्कि आमिर और सलमान के सभी फैंस के लिए भी है, क्योंकि आमिर का साफ कहना है कि वो अंदाज अपना अपना के सीक्वल पर काम कर सकते हैं। I'd be happy to do a sequel if it ever turns up. And if it excites both Salman and me as a script, then I'm sure both of us would be happy to do that. साथ ही आमिर ने यहाँ पिछले काफी समय से चली आ रही डायरेक्टर रीमा कक्ती और उनके डिफरेंसेस की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। I think she's done a great job. In fact, I feel that she's an extremely sure-footed director. She knows exactly what she wants and I trust her completely. और जाते जाते आमिर ने खिलाड़ी 786 और तलाश को लेकर चल रहे स्क्रीन शेयरिंग इशू पर भी अपना रुख साफ कर दिया। When we announced our release of Talash for 30th November, I think the distribution team, obviously when we had finalized the date, would have liked to book the theaters. You can't release a film until you book the theaters. So whatever theaters they booked would be theaters that we have for our film. And I think that's perfectly valid to do that. Well, we hope आमिर के इस बयान के बाद स्क्रीन शेयरिंग को लेकर चली आ रही कंट्रोवर्सी पूरी तरह से खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के कई दीवाने हैं, लेकिन खुलकर आज तक किसी ने प्रियंका के लिए अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पर अब कोई है जो खुलेआम प्रियंका को आई लव यू कह रहा है और प्रियंका भी इस प्यार का इजहार का बुरा नहीं मान रही है। तो कौन है प्रियंका का वो चाहने वाला? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका के लिए किसी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। प्रियंका के लिए उसने कुंवारा रहने का फैसला कर लिया है। ये एक्टर प्रियंका के लिए सेहरा बांधने के लिए तैयार है। अब सवाल है कि पिकी चॉप्स के लिए कुंवारा और उन पर दिल हारा ये एक्टर कौन है? उनको एयरपोर्ट ड्रॉप्स देने वाले शाहिद कपूर, उनके 5 AM फ्रेंड सलमान खान, या उनको झिलमिल हिट दिलाने वाले रणबीर कपूर, या फिर पुरानी लव स्टोरी का हरमन बवेजा? कौन है जिसने प्रियंका के लिए अपने प्यार का इजहार किया है? हम आपको बता दें कि वो बॉलीवुड से नहीं है। वो इनमें से कोई भी नाम नहीं है। जो शख्स प्रियंका को इनडायरेक्टली आई लव यू कह रहा है वो है हॉलीवुड स्टार जेरार्ड बटलर।
और हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने वाली प्रियंका की ही टीम इस बात का प्रचार कर रही है। मेरी शादी के लिए तो बहुत टाइम है, but I don't know, man. Depends on where it is, how it is, who it is. I don't know. प्रियंका की डिजिटल टीम जेरार्ड के एक कोट को पिकी जॉब्स के फैंस तक पहुंचा रही है, जिसमें जेरार्ड ने कहा है, आई एम स्टिल सिंगल बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर प्रियंका चोपड़ा। सुनने में आया है कि जेरार्ड ने एक बार अपनी फ्लाइट सिर्फ इसीलिए मिस करने की सोची क्योंकि उन्हें देसी गर्ल प्रियंका से मिलना था जब प्रियंका यूएस गई थी। मुंबई में प्रियंका ने जेरार्ड के लिए पार्टी भी दी और अब जेरार्ड ने उनके लिए सिंगल होने की बात कही तो प्रियंका की डिजिटल टीम इसे प्रमोट भी कर रही है। लेकिन अगर यही बात किसी बॉलीवुड स्टार को लेकर होती तो शायद प्रियंका इंडियन मीडिया पर गुस्सा दिखाती। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. मगर जब बात हॉलीवुड स्टार की है तो मामला कुछ और है। इसमें शायद प्रियंका थोड़ी नरमी से पेश आए और जहां तक बात है बॉलीवुड स्टार्स की तो शाहिद के एयरपोर्ट ड्रॉप्स, रणबीर के गुड लुक्स और सलमान की 5 AM फ्रेंडशिप शायद उतनी असरदार ना हो जितना इस हॉट हॉलीवुड स्टार का ये बयान कि वो सहरा बांधेंगे तो सिर्फ प्रियंका के लिए। और कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर, कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स को मात देकर कैसे दीपिका पादुकोण ने पाई संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में जगह, बताएगी हमारी अगली स्टोरी। दीपिका पादुकोण है संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला की जूलियट। रामलीला में जूलियट के रोल के लिए करीना कपूर से लेकर कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आया, लेकिन बाजी मार ले गई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। और अब ज़ूम को पता चला है कि आखिर क्या थी ऐसी वजह कि दीपिका बन गई संजय लीला भंसाली की पहली पसंद। वेल जनाब, सोर्सेज की माने तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है दीपिका का फिल्म कॉकटेल में प्ले किया गया वेरोनिका का ये कैरेक्टर। जी हाँ, ज़ूम को पता चला है कि फिल्म रामलीला में दीपिका का कैरेक्टर होगा नई जमाने की जूलियट का, जो कि वेरोनिका की तरह ही होंगी बोल्ड एंड बिंदास। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में रोमियो रणवीर सिंह होंगे थोड़े सुशील और शांत स्वभाव के, वहीं दीपिका का कैरेक्टर होगा बोल्ड एंड बिंदास, जिसकी वजह से इस फिल्म में रोमियो जूलियट को नहीं बल्कि जूलियट रोमियो को पटाएगी। दीपिका ने फिल्म कॉकटेल की रिलीज के वक्त ही साफ कहा था कि उन्हें इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशन है और जब इस सक्सेस की वजह से दीपिका को एक के बाद एक फिल्म्स के ऑफर आ रहे हैं तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉकटेल बन गई है दीपिका के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म रिवॉल्वर रानी के लिए पहले एक्ट्रेस तबू का नाम सामने आया था और फिर खबर आई थी कंगना इस फिल्म को कर रही है, लेकिन ज़ूम को पता चला है कि कंगना का भी पत्ता कट गया है इस फिल्म से। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म रिवॉल्वर रानी के लिए पहले सामने आया एक्ट्रेस तबू का नाम, फिर खबर आई कि तबू को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिप्लेस कर दिया है और अब सुनने में आया है कि कंगना ने खुद ही इस रोल से बैकआउट कर लिया है। फिल्म रिवॉल्वर रानी मध्य प्रदेश के एक गांव की कहानी है जहां लीड एक्ट्रेस को एक गैंगस्टर का रोल प्ले करना है और ऐसे में जब तबू का नाम सामने आया था तो सबको लगा कि ये रोल उनके लिए होगा परफेक्ट, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कंगना का नाम इस फिल्म के लिए सामने आया और सभी शॉक्ड रह गए कि गैंगस्टर के किरदार में वो कैसे नजर आएंगे। लेकिन अब खुद कंगना ने इस रोल से बैकआउट कर लिया है। शायद उन्हें खुद को भी भरोसा नहीं होगा कि वो इस रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगे। वैसे तिग्मांशु धूलिया की फिल्म्स के साथ ऐसा अक्सर होता है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस लास्ट मोमेंट तक डिसाइड होते रहती है। सैफ अली खान स्टारर बुलेट राजा के लिए भी कभी इलियाना का नाम तो कभी सोनाक्षी का नाम सामने आ रहा था और काफी स्पेकुलेशन के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स ने सोनाक्षी का नाम फाइनल कर लिया। अब लगता है ऐसा ही कुछ अब फिल्म रिवॉल्वर रानी के साथ भी होगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म एक मैं और एक तू से धर्मा प्रोडक्शन के थ्रू बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले शकुन बत्रा के एक न्यू वेंचर को सपोर्ट करने आए करण जौहर, इमरान खान और बोमन ईरानी जैसे सेलिब्रिटीज। टेक अ लुक। एक मैं और एक तू के डायरेक्टर शकुन बत्रा की एक शॉर्ट फिल्म को चीयर अप करने के लिए पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे, जहां वी स्पॉटेड करण जौहर who is producing this short film. वहीं इमरान खान was seen accompanied by his wife, संजय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, बोमन ईरानी and many more. यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर की as his film Student of the Year is going for the Morocco Film Festival. Yes, very excited. Our first film festival is going to Morocco. We're going next week, Marrakesh.
It's exciting. Never been to a film festival. Never had people I've never met people outside who've seen our films who don't understand the language. So it's quite exciting. Looking for some great reviews, hopefully, and they'll enjoy it. We also hope you get a positive response for your film. Moving on, यहाँ Sanjay Kapoor आए to support his nephew who's working in this short film. फ्यूचर फिल्म का अच्छा ही होता है और ये फिल्म में ख़ास बात ये है कि इसे धर्मा ने प्रोड्यूस किया है एंड मैं यहाँ पे धर्मा की वजह से हूँ और मेरे जो नेफ्यू है मोहित मारवा जो यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है he's acted in it, so I'm really looking forward for this short film. चलिए इस शॉर्ट फिल्म की इन डेप्थ डिटेल करण जौहर से ले लेते हैं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। Well, this is very exciting for Dharma Productions. It's the very first short film that we're presenting to everyone. और मैं बहुत ही खुश था जब मैंने तय किया कि शकुन बत्रा डायरेक्ट करेंगे ये शॉर्ट फिल्म जो 14 मिनट की बनी फिल्म है जिसका नाम है स्ट्रेंजर्स इन द नाइट। बहुत सारे कुछ पहली बार बड़े पर्दे पे दिखने वाले कलाकार हैं और कुछ एस्टैब्लिश कलाकार भी। चलिए वी जस्ट होप कि आपके एस्टैब्लिश्ड और डेब्यू कलाकार इस शॉर्ट फिल्म में खास कमाल दिखा पाए। इसके अलावा करण was seen praising Aamir a lot at this event. I think Aamir Khan is a game changer. I truly believe कि जिस तरह उन्होंने पूरा सिनारियो सिनेमा का बदल दिया है, उनकी choices. I truly believe Aamir is a game changer, and I think many of his decisions have made him pioneer the movement of great and yet mainstream cinema. Well, इस इवेंट पर हमने इमरान खान को स्पॉट किया उनके नए लुक में, which he will be sporting for Once Upon a Time in Mumbai too. Me, the moustache is for my next film, Once Upon a Time Part 2. The film is a period film, so it's all part of it. We wish you good luck for your new character in this film. So इसी तरह ये beautiful evening came to an end. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. PFMI Miss India 2011 Ankita Shori eye in an exclusive preview of India Resort Fashion Week, where she was seen in a stunning outfit, and we grabbed the opportunity to hold her for an exclusive chat. More on this up next. Miss India Ankita Shori eye in an exclusive preview of India Resort Fashion Week. Dressed in a bikini anarkali paired with emerald necklace, she looked quite stunning. यहाँ पर Ankita joined Zoom for an exclusive chat. We're with Ankita Shori right now, and she's going to give us an exclusive sneak peek into Goa Fashion Week. Ankita, welcome to Zoom. Thank you so much. You're all over the place. You have walked so many ramps this year. IJW, Bridal Week, you walked for Mizwan, and now Goa Fashion Week. How special is it? Yeah, absolutely. It is a special feeling for sure. I think in the last 3 months I have been quite on ramp. And Goa Fashion Week is very different. The first reason to be that it's in Goa. I think it's a favorite holiday destination for all of us, and everyone is really looking forward for it. I can see that. And is this jewelry, is this piece for the Fashion Week? Yeah, actually Gitanjali, they have specially crafted resort jewelry for Goa Fashion Week, and they are going to showcase their entire collection during the Fashion Week to be held in Goa. We are talking about designs and garments. I'm quite intrigued by what you're wearing. I've never seen something like this. Would you elaborate? Yeah, thank you so much. This is designed by my best friend Saiba Matharu, and it's actually a bikini anarkali as you see it, because I think I'll say yeah. Okay. It's a bikini anarkali, as you can see it. I thought it's going to be Goa Fashion Week, and we're going to have a press conference here for the same. So let me wear Indian, but with a little bikini touch in it, because Goa is all about bikinis. But it's a beautiful bikini anarkali, and my friend Saiba Matharu, she actually specializes in Indo-fusion, and she does it better than any other designer I've seen. Thank you so much for talking with us. Thank you so much. That was Ankita Shori with Kirti Tarang and Camp. अंकिता ने तो हमारे साथ ढेर सारी बातें की और अपने इस फैशन वीक के बारे में भी बताया, पर मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज व्हाट वी गॉट इसके इस फैशन वीक का हिस्सा पेरिस हिल्टन शायद बन सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो इस फैशन वीक के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल तो वी लीव यू विद द ब्यूटीफुल अंकिता शौरी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करण जौहर के टॉन्टिंग रिमार्क्स पर क्या कहना है राम गोपाल वर्मा का। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए करण जौहर ने राम गोपाल वर्मा का मजाक बनाया था, और अब करण के इस मजाक पर आया है रामू का जवाब। टेक अ लुक। He's a man who's never had problems dealing with controversial questions or subject. But today, it almost felt like you were on a trial, wasn't it?
I was in a trial. I mean, in fact, I personally think this is the most non-controversial film I made. Why? Because a controversy is about dispute, about disagreement or a subject matter, but everybody knows exactly what happened on the night of 26/11. So I think absolutely there is no reason for anybody to put me on trial. आपने victims को दिखाया movie अभी थोड़ी देर बाद. You showed a little part of it, not the trailer. But उन्होंने क्या कहा? How has their support been? Have they ever felt that you are going to somehow make this movie into something that it might not be? Were they? Very, very true to life, and absolutely they were quite taken aback with whatever they saw. You know, you've always been on Twitter, and your comments have always been in fun and whatever. So you made a jibe at Karan about his Student of the Year, and you know how. Jibe. I just felt about it at that time. I didn't see the film, but I just felt about it because, and I was proved right. It became such a huge hit. Right, and to that, Karan had replied saying that who is Ram Gopal Varma, and what is Booth Returns, and who is he? So. Yeah, that's fine. I mean, see, why should everybody know me or anybody know me? So I know him. He doesn't know me. I'm fine with that. Yeah. Okay, and I think maybe you meant it in a good way, but Karan clearly, I think, had his own. I mean, see, I don't want to say I'm really fond of him, and this whole thing is a little overdone about whatever me and Karan is. Yeah. So there you are. He says the film is not going to hurt anybody, and we'll have to only wait and watch. Thank you so much. Rudrani Chatraj with cameraman Aditya, Zoom. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस. रिसेंटली एक्टर जायद पहुंचे अपने ब्रदर इन लॉ डीजे अकील के न्यू म्यूजिक एल्बम लॉन्च पर, और यहां जायद ने मीडिया से बहुत सारी बातें की. टेक अ लुक. रिसेंटली एक्टर जायद खान को स्पॉट किया गया अपने ब्रदर इन लॉ डीजे अकील के न्यू एल्बम लॉन्च पर, और यहाँ जायद खान ने अकील को दिए ढेर सारी विशेस. मैं अकील को बहुत शुभकामना देना चाहूँगा. मेरा भाई है, बहुत मेहनत करता है, और बस यार मैं यही कहूँगा कि फारर अकील, आई विश ऑल द बेस्ट. आई रियली विश अकील दैट दिस एल्बम supersedes all the albums you've done before. You are truly a happy guy. You've always been a very positive person, and I can see that in your music now. साथ ही काफी समय बाद मीडिया के सामने आए जायद से जब हमने उनके फिटनेस और न्यू लुक्स पर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ-साफ कुछ नहीं बताया. Losing weight and being fit is an occupational hazard for us actors. But at the end of the day, I think I prefer being fit than not fit. And to answer your question, I think that for any movie, unless it's a author-backed role and you have to become fat for it, don't lose out on your fitness levels. Well, लगता है जायद अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं करना चाहते. वैसे यहाँ जायद ने न्यू ईयर प्लान्स हमारे साथ जरूर शेयर किए. My plan is to celebrate with my family, take my kids and do all the things that papas do with their sons, and have a ball. Well, Zayed, we hope आपकी न्यू ईयर पार्टी रहे शानदार और आने वाला साल आपके करियर के लिए रहे और भी अच्छा. For Hardik Danna, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.